नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे पास 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और एक है वो पब्लिक सेक्टर या सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो है एलआईसी। जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनते हैं तो इतनी सारी कंपनीज में से कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी रहेगी। क्योंकि एक बार जब आप लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट कर लेते हैं तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान बन जाता है। क्योंकि वहां से आपका प्रोटेक्शन आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप रहे ना रहे, आपके परिवार को कितना सुरक्षित रहेगा। कई बार ऐसा देखा गया, कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपने पैसा लगाया, उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियोज को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं कुछ जो है परसेप्शन रहता है कि कल को इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में उनके परिवार का क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी टॉप 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिनसे आपने अगर टर्म इंश्योरेंस लिया है तो आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है और ये जो रिसर्च में जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो हमने लिया है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट इन्होंने फरवरी 2021 में लॉन्च किया, लगभग एक महीना पहले। उस रिपोर्ट के हिसाब से डेटा लिया गया है। तो जो डेटा है वो एडा की वेबसाइट से लिया गया है, आप वहां पे जाकर के क्रॉस चेक डेटा कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम पैरामीटर्स देख लेते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे हमारी ये रिसर्च रहेगी। जो पैरामीटर्स मैंने चुने हैं, कोई भी रिसर्च होती है उसका पैरामीटर्स रिसर्च करने वाले पे डिपेंड होता है, वो कौन से पैरामीटर्स लेके रिसर्च करता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है, आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स लेने होते हैं जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो रिसर्च हो उसमें रहे। तो इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की रिसर्च में हमने जो पैरामीटर्स रखा है, पहला है हाउ मेनी क्लेम्स हैंडल, यानी उस कंपनी ने, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, उसने कितने क्लेम्स हैंडल किए हैं। और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कितना है, और कितने क्लेम्स उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं, और सॉल्वेंसी मार्जिन रेशियो क्या है। ये इन सारे पैरामीटर्स पे हम बात करने वाले हैं। जब भी हम कोई इंश्योरेंस कंपनी चुनते हैं तो इन पैरामीटर्स पे आपको जरूर देख लेना चाहिए। चलिए, ये है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और इस वीडियो में मैं एलआईसी को नहीं ले रहा हूं क्योंकि एलआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बाकी प्राइवेट कंपनीज के साथ कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो महासागर है और ये सारी छोटी छोटी लेक्स है। इसलिए क्या है, हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं और अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम एलआईसी वर्सेस जो आज की 5 हमारी कंपनियां होगी उनके साथ एलआईसी कहां पे है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ली गई है। तो ये है प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट और ये इनके टोटल क्लेम्स है। आप देखेंगे यहाँ पे मैक्स लाइफ के क्लेम्स है वो ज्यादा आ रहे हैं, एचडीएफसी के क्लेम्स भी ज्यादा है, बजाज अलियांज के क्लेम्स ज्यादा है। तो ये इनके टोटल क्लेम्स इनको कितने रिसीव हुए, मैक्स लाइफ को 15,463 क्लेम रिसीव हुए हैं। वहीं पे आप अगर बात करें एडलवाइस टोक्यो की तो उसको सिर्फ 326 क्लेम रिसीव हुए हैं। फिर है क्लेम्स पेड, यानी इतने क्लेम्स इनको रिसीव हुए, उसमें से कितने क्लेम्स इन लोगों ने पास कर दिए। और तो टोटल क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो निकल के आता है वो इस प्रकार से इन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 2019-20 का। क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्लेम्स पास डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स रिसीव। यानी अगर हम मैक्स लाइफ की बात करते हैं तो मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहेगा 15,342 जो क्लेम्स इन्होंने पास कर दिए, डिवाइडेड बाय 15,463 जो कि इनको टोटल क्लेम्स रिसीव हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका अगर परसेंटेज करेंगे मल्टीप्लाई 100 तो 99.22% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ जाता है। यानी जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहेगा उतना ही बेहतर है, यानी उतना ही वो कंपनी कम क्लेम रिजेक्ट करेगी। इसने 99.22% क्लेम्स है वो पास कर दिए, बाकी 0.78% क्लेम्स होंगे वो हो सकता है रिजेक्ट हो गए होंगे। और कई बार क्या होता है, क्लेम्स जैसे मान लीजिए 31 मार्च को आपको क्लेम्स रिसीव हुए, 30 मार्च को रिसीव हुए, 29 मार्च को रिसीव हुए, तो उन क्लेम्स को आप क्या करते हैं, वहां पे 2-3 दिन में सेटल नहीं कर पाते, वो क्लेम्स कई बार आगे भी चले जाते हैं, तो वो अगले साल की पॉलिसी में कंसिडर होते हैं। इसलिए ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है काफी अच्छा है। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इनकी करते हैं छंटनी। छंटनी कैसे करेंगे, छंटनी करने के लिए हम क्या करते हैं,
जिन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से कम है, यानी जिन्होंने भी 3% से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट किए हैं, उन कंपनीज को हम हटा देते हैं। तो उनको अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा कंपनीज बच जाती है। ये कंपनीज है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से ज्यादा है। अभी क्या करते हैं, हमें इन कंपनीज को और छंटनी करना है, तो हम क्या करते हैं, इन कंपनीज का उन कंपनीज को यहां से हटा देते हैं जिनके क्लेम्स जो है टोटल 2000 से कम है। यानी अगर 2000 से कम ही इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम मिले होंगे तो हम कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस डाउट को दूर करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, उन कंपनीज को हटा देता हूं जिनको साल में 2000 से कम क्लेम्स मिले हैं। यानी वो कंपनीज इतनी बड़ी नहीं है, तो उनको मैं हटाने के बाद देखिए कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से हट जाती है। पैरामेरिका लाइफ हट गई यहाँ से, कैनरा एचएसबीसी हट गया है, एगन हट गया और अविवा हट गया, और भारतीय एक्सा है वो भी यहां से हट गया। तो ये कंपनीज है जिनका क्लेम जो टोटल क्लेम्स थे वो 2000 से कम है, और इनको मैंने हटा दिया है। आप में से कई लोग पूछेंगे कि भाई मैंने 2000 क्लेम्स ही क्यों लिया, 1500 क्यों नहीं लिया या 3000 क्यों नहीं लिया। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक पैरामीटर से फिक्स करना है, तो मैंने वो पैरामीटर से वो 2000 पे फिक्स किया। आप अगर और अच्छा चाहते हैं तो आप हो सकता है 3000 पे वो क्लेम्स फिक्स कर लें। कुछ लोग 4000 पे करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे 10,000 का क्लेम रखना है, तो आप 10,000 रख सकते हैं। ये मेरा पैरामीटर है। इस पे मैंने जो देखा है कि यहाँ अगर 2000 से ज्यादा क्लेम्स कंपनी करती है, एक्सेप्ट कर रही है ड्यूरिंग द ईयर मिले हैं, तो कंपनी थोड़ी बड़ी कंपनी ही होगी। ये क्लेम्स वाला जो पॉइंट्स है उसको हटाने के बाद हमारा जो आ जाता है कंपनी ये बचती है, और इसमें एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन लास्ट 3 इयर्स भी हम लोगों ने निकाल लिया है। यानी ये तो था सीएसआर जो 99.22% आप जो देख रहे हैं पहले मैक्स लाइफ का, वो है इस साल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 19-20 का। लेकिन अगर हम पिछले 3 वर्षों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें तो आप देखेंगे मैक्स लाइफ का 98.74% है। तो 3 सालों का क्यों देख रहे हैं हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सिर्फ 1 वर्ष का देखने से हमें एक्चुअल पिक्चर सामने नहीं आती। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, वो देखने के लिए हम एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखें मैक्स लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो लास्ट 3 साल का है वो 98.74% है। वहीं पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी 98.10% है, एचडीएफसी का 98.64% है, और टाटा एआईए भी 98.71% है। यहाँ पे इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे तो बजाज आलियांज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो थोड़ा कम है, बाकी कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और पीएनबी मेट लाइफ का भी एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है। बाकी का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97 से ऊपर है, तो उनका हम ठीक मान करके चल रहे हैं। तो इन दो कंपनीज को हम हटा देते हैं क्योंकि इनका जो एवरेज लास्ट 3 इयर्स का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 97% से कम है, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं। आप यहां फिर नोट कर लीजिए, ये हटाने के पीछे हमारा रिसर्च है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंपनी का अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है तो वो क्लेम रिजेक्ट ही करेगी। वो जेन्युइन क्लेम हर कंपनी है वो पास करती है। चलिए इन दो कंपनीज को हटाने के बाद हमारी लिस्ट आ गई है, ये लिस्ट बन जाती है। और अब हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया है, वो है अमाउंट ऑफ क्लेम्स पेड इन 2019-20। तो यहाँ पे आप देखिए 2019-20 में इन्होंने कितनी अमाउंट के क्लेम पास की। अमाउंट के क्लेम के पास की बात क्यों जरूरी होती है दोस्तों, एक्साइड लाइफ की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्साइड लाइफ ने 97.33% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है एवरेज, और 2019-20 का इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.15%। लेकिन अगर आप क्लेम अमाउंट की बात करते हैं तो वो आता है सिर्फ 88.95 करोड़, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए हमें क्या है, क्लेम पेड अमाउंट है वो जरूर देख लेना चाहिए कि कंपनी के हो सकता है छोटे छोटे 10-10 5-5 लाख के क्लेम्स आ रहे होंगे, वो इजीली पास कर रही है, क्या वो बड़े क्लेम पास करने में सक्षम है। अगर बड़े क्लेम आ जाते हैं उसके पास, अगर हजारों करोड़ के 500 करोड़ के क्लेम आ गए, तो क्या वो कंपनी पास कर पाएगी, ये सारी चीजें भी हमें देख लेनी होती है। तो अभी हम क्या कर देते हैं, कुछ क्लेम्स को हटा देते हैं। एक्साइड लाइफ को जैसे हमने हटा दिया, यहाँ पे 88.95% है, और रिलायंस निप्पॉन को भी हमने हटा दिया, इसके भी 200 करोड़ से कम क्लेम्स है।
तो इन दोनों कंपनीज को मैं हटा देता हूं और अब हमारे पास जो कंपनीज बचती है, टॉप 5 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हमारी आ गई है दोस्तों। और वो है हमारी मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, टाटा एआईए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड आदित्य बिरला सन लाइफ। आदित्य बिरला सन लाइफ हमारा इस साल का नया एंट्रेंट है। लास्ट ईयर ये नहीं था, लास्ट ईयर एलआईसी था, इसलिए हमने इस बार एलआईसी को हटा दिया है, पब्लिक सेक्टर में कर दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ न्यू एंट्रेंट है। आदित्य बिरला सन लाइफ का अगर आप देखेंगे रेशियोज भी काफी डिसेंट है और अमाउंट ऑफ क्लेम पेड ये भी डिसेंट अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। तो इनका अगर हम बात करते हैं, सीरीज वाइज बात करते हैं, तो एक पॉइंट हमें और नोट कर लेना चाहिए, वो है इनका एनुअल प्रीमियम, वो जरूर देख लेना है। इसके लिए एक पैरामीटर लेते हैं। मैं 30 इयर्स का कोई हेल्दी पर्सन है मेल, उसका देता हूं जो नॉन स्मोकर है और डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990। ये सैलरीड पर्सन है, कोई बैंकिंग और फाइनेंशियल फर्म में मान लीजिए काम करते हैं जिनमें हैजार्ड कम है, वो इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। सम एश्योर्ड हमने लिखा है 1 करोड़, और कोई राइडर ये पॉलिसी में नहीं लेते हैं। पॉलिसी पीरियड रखते हैं 40 वर्ष का और एनुअल इनकम इनका है 10 लाख रुपए। ये पैरामीटर पे अगर आपके पैरामीटर हैं और इस पे अगर व्यक्ति अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में जाता है तो वहां पे प्रीमियम क्या रहेगा। तो मान लीजिए यही व्यक्ति जो इन पैरामीटर्स पे, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, नॉन स्मोकर, हेल्दी पर्सन है, सैलरीड है, ये अगर मैक्स लाइफ के पास जाता है तो इनका प्रीमियम आ जाता है 12,668 रुपए, इनको हर साल देने पड़ेंगे अगले 40 वर्षों तक। लेकिन अगर हम बात करें एचडीएफसी की तो यहाँ पे इनका अमाउंट बढ़ के आ जाता है 14,252 रुपए। टाटा एआई का जो प्रीमियम रहता है वो 13,452 रुपए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो प्रीमियम होता है 14,186 रुपए। आदित्य बिरला सन लाइफ का प्रीमियम रहता है 13,570 रुपए। तो इस प्रकार से ये इनका प्रीमियम है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से टॉप 5 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कौन कौन सी है। आप रिसर्च को पूरा अच्छे से, जो वीडियो है जगह जगह फ्रीज करके आप अपना देख सकते हैं डेटा। एडा की वेबसाइट पे जाकर के भी आप लिंक है वो देख सकते हैं। इंश्योरेंस खरीदते टाइम कभी भी आपको क्या करना है, अपनी जरूरतें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अच्छे से प्रोडक्ट को समझना चाहिए, उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या है वो अच्छे से देख लेनी चाहिए। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, कौन कौन सी चीजें उन्होंने इंक्लूड नहीं की है, एक्सक्लूड की, सारी चीजें देखने के बाद ही हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, और जो भाई बंधु मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पे हम डालते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियोज हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। और चैनल को जिस प्रकार से आप लोगों ने लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।